वफा की राह में तलवार बनकर बोलेंगे, वफा की राह में तलवार बनकर बोलेंगे, शोरे मी समेत तम्मार बनकर बोलेंगे। खिलाफ ईद गदीर अगर किसी ने कहा, खिलाफ ईद गदीर अगर किसी ने कहा, खसम हुसैन की मुख्तार बनकर बोलेंगे, खसम हुसैन की मुख्तार बनकर बोलेंगे। ईद गदीर का ये चैप्टर 2, ये चैप्टर देखने से पहले तुम्हें चैप्टर 1 देख पाना बहुत ज़रूरी, जिसकी लिंक मैं नीचे तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। उस वीडियो से ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें है ना एक्सपोज करने का है। खासकर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु का जो कत्ल 18 ज़िलहज को बोल को ईद गदीर की शान घटाई जाती है और जो ईद गदीर मनाने वालों को जानबूझ को इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कत्ल उस्मान का सेलिब्रेशन करती नौज़ बिल्लाह, इस चीज़ को भी झूठा साबित करना है अहले सुन्नतुल जमात की किताबों से। उसके बाद में मौला अमीरुल मोमिनीन के बहुत सारे वाक़यात जो ये ईद गदीर से यानी गदीर खुम के खुतबे से रिलेटेड ही सरकार की ज़बान से, असहाब की ज़बान से तुम्हारा सबके सामने डिस्कस करना है। तो याद रखो ये वीडियो लास्ट वीडियो से लॉन्ग होती है, इस वीडियो को पूरा देखो और हुए स्वतः शेयर करो क्योंकि ये अजर रिसालत। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैति व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। शैन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जो भी ये मेरा वीडियो कंटिन्यू देख ले कोई उनको ये बात मालूम है कि विदाउट डाटा और रेफरेंस दलील छोड़ को मैं कौन सी बातों लोगों के सामने नहीं बोलता। सबसे पहले हज़रत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही, बुग़्ज़े अली के चक्कर में आकर उनकी कत्ल की डेट ही छपा दी जा रही, उनकी शहादत की डेट ही सबसे पहले छुपाई जा रही। सबसे पहले ये रिवायत जितने भी 18 तारीख के ये पूरे भी है ना बहुत सालों के बाद में बने से रिवायत जो कि उस टाइम वो लोग अवेलेबल ही नहीं थे, उनकी ज़बान से आई हुई रिवायत 18 तारीख की। अब मेन चीज़ क्या होती है बोले तो जो इंसान सामने देख को रहता वो इंसान की दी हुई गवाही शरीयत की निगाह में भी सही और दुनिया के हिसाब में तुम्हें कोई भी कोर्ट में ले जा रखे तो चश्मदीद गवाह जो रहता उसकी बात है ना मेन जजमेंट का 22 रहती। सो एक बेहतरीन रावी जिनके बारे में मुहद्दिसीन बोलती है इनसे ली हुई हर एक हदीस सही है और सियासता में सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद जितने भी किताबें हैं उसमें है ना इनसे जितने भी हदीस रिवायत हो गई वो सही सनद के साथ रिवायत हो गई। सो क्योंकि उस ज़माने में इन्हों है ना अवेलेबल थे, आँखों देखा चश्मदीद गवाह थे। सो इनका नाम हज़रत उस्मान अन-नहदी रदियल्लाहु तआला अन्हु। इनको कौन सी भी नॉर्मल पर्सनैलिटी आप लोग समझो ना कोई सरकार दो जहाँ का ज़माना नहीं पाए, लेकिन हज़रत उमर की सोहबत में थे, हज़रत उस्मान की सोहबत में थे, मौला अली अलैहिस्सलाम की सोहबत में थे और हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु के जैसे अजीम सहाबा की सोहबत पैस वाले नो और इन्हीं के ज़माने में है ना हज़रत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु का कत्ल हुआ। सो और इन्हों कोट कर को रिवायत करती हैं कि हज़रत उस्मान का जो कत्ल हुआ वो अय्याम तशरीक़ के टाइम पर हुआ। सो ये अय्याम कौन से अय्याम को बोलती हैं? जो अय्याम 10वें तारीख के बाद ज़िलहिज के यानी बकरीद के बाद में जो 3 दिन रहती 11, 12, 13 इसे बोलती हैं अय्याम तशरीक़। और इन्हों रिवायत फरमाती मजबूत रिवायत तो तकरीबन 12 दलाइल तुम्हारे सामने अब रखने वाला हूँ मैं, 12 दलाइल वो भी पूरे के पूरे सही असनाद के साथ और जितने भी 18 के हिंद को ये पूरे भी है ना इसके टक्कर में भी नज़दीक तक नहीं आ सकते अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हों फरमाती हैं कि अय्याम तशरीक़ में हज़रत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, उनका कत्ल हुआ। और बोल को हज़रत उस्मान का कत्ल अय्याम तशरीक़ के दिन हुआ, जो मैं रेफरेंस देने वाला हूँ तुम ना इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। मुसन्नफ़ इब्न शैबा, खलीफा बिन क़याद की तारीख़, मुस्नद अहमद, इमाम इब्न अब्दुल बर की अल इस्तियाब फ़ी मारिफ़त असहाब, इब्न असाकिर की तारीख़ मदीनतु दमिश्क, इब्न असीर अल जज़री उसूदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, जमालुद्दीन अल मिज़्ज़ी तहज़ीब अल कमाल फ़ी अस्माल रिजाल, अल बिदाया व नहाया, बुरहानुद्दीन अल अबनासी की किताब, नूरुद्दीन अल हाइशमी गयातुल मक़सद, नूरुद्दीन अल हाइशमी मजमा व ज़वाहिद, कमालुद्दीन तैमीरी हयातुल हैवान, जलालुद्दीन सयूती की तारीख़ अल खुलफ़ा, हुसैन बिन मोहम्मद की तारीख़ अल हुसैन। टोटल 14 रेफरेंसेस तुम्हारे सामने है और 14 के 14 भी रिवायत किन से हैं? सो हज़रत
उस्मान अन-नहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु से, जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के टेम्पो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके सामने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। अब आप लोग बोलो हमें किसका सुनना, जो बहुत अरसे बाद है, जो कानों सुना रिवायत करी उनका या आंखों देखा रिवायत करी उनका सुनना। यहाँ तक आप लोग जाने कि हज़रत उस्मान की शहादत कब हुई? 12 ज़िलहज, 11 ज़िलहज या 13 ज़िलहज, परफेक्टली जो रिवायत आँख है वो 12 ज़िलहज के नाम से आँख हुई। सो अभी हमें गदीर खुम के टॉपिक के ऊपर रिटर्न आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, अंसारी सहाबी, रिवायत करते हैं कि हम गदीर खुम पर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले। हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ते हैं और फिजा में बुलंद कर कर फरमाते हैं कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मौला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, उसका मौला ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। फ्रेंड्स जितने भी तुम ना स्क्रीन के ऊपर जले हुई, अभी आगे की रिवायत खुद मौला अली अलैहिस्सलाम बजाते खुद कर रही हैं। उन्होंने फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के रोज़ इरशाद फरमाया, जिसका मौला मैं मोहम्मद हूँ, उसका मौला तू अली है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। ये अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन, मज़हरुल उजाइब, इमामुल मशारिक़ीन वल मग़ारिब, मौला कुल आखिर रसूल ज़ौजुल बतूल, अबुल हसनैन व अबू ज़ैनब व अबुल अब्बास, मौला व मौला सखलैन, मौला अमीरुल मोमिनीन अली पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान पाक से निकली हुई उनकी खुद की रिवायत है। अब एक ऐसे सहाबी रसूल से आप लोग रिवायत लेते जाओ जो साबिक़ूनल अव्वलीन, जिनके वास्ते अल्लाह ताला कुरान में बोला रदी अल्लाह ताला अन्हु व रदवान, अल्लाह इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी। यहाँ तक के कातिबे वही उस टाइम के जब कुरान नाजिल होना शुरू होना तब से कातिबे वही की ड्यूटी के ऊपर लग होते। इतने परफेक्ट सहाबी रसूल। और जब सरकार दो जहाँ ऐलान नबुवत करे, जब सिर्फ 40 असहाब थे उस टाइम पर है ना, मक्का के पैरियों पर खड़को सरकार के सामने और कुफ्फार मक्का के सामने है ना, कुल या अय्युहल काफिरून की आयत पढ़े थे सोले हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। रिवायत फरमाती हैं कि गदीर खुम के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और फरमाया, जिसका मौला मैं मोहम्मद हूँ, उसका मौला ये अली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फरमाने के बाद में सरकार दो जहाँ फरमाए तमाम को कि जो अली से मोहब्बत रखे तुम सब लोग इससे मोहब्बत रखो, जो अली से नफरत रखे, जो अली से लड़े, जो अली से अदावत रखे तुम भी उससे नफरत करो, उससे अदावत रखो, और जो अली की इनायत करे तुम भी उससे इनायत करो, जो अली के मुश्किलों में अली का साथ दे तुम भी उसका साथ दो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द हो सकती, क्या आप लोग बोलो? और ये जो कमांड है ना 1400 साल के बाद हम ना कर रही समय असहाब को कर रही सो, जिन्होंने ये अजीम रिवायत हमारे तक सरकार की ज़बान पहुंचा कोई अभी खुद बोल रही जो अली का दोस्त है उससे है ना दोस्ती हमें रखना, जो अली का दुश्मन है उससे हमें दुश्मनी रखना। बोल को हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म जैसे सहाबी बोल रही हैं। बोले तो अब यहाँ क्या बच गए तुम्हें जज करो, देखेंगे ये सवाल भी मैं तुम ना छोड़ रहा हूँ। हज़रत अबू इसहाक़ से रिवायत है कि वो कहते हैं हज़रत साद बिन वहब रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, वो फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने लोगों को कसम दी, हल्फ दिया कि अपने मौला होने के बारे में, बस 5 या 6 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ठहरे। उन्होंने ये हल्फ उठाकर कसम खाकर गवाही दी कि बेशक हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसका मैं मौला हूँ बस उसका अली मौला है। इसका तर्जुमा क्या मालूम हो? जिसका मैं मौला हूँ बस अली उसका मौला है। ये बस का जो वर्ड है देखो, ये वर्ड ही छना खारजियों के सीने में चुभगा सो असल। इसके बाद में कोई मौला है ही नहीं, जिसका मैं मौला हूँ बस अली उसका मौला है। ये बस का लफ्ज़ है देखो, इनके ऊपर बसस चढ़ा डाला, समझ में जा रहा तुम ना। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को समझना रहा, कुरान शरीफ के अल्फाज को समझना रहा, तो खुदा की इज़्ज़ो जलाल की कसम उसके दिल में है ना विलाय अली होना बहुत ज़रूरी। उससे औलिया इकराम है ना खान खार को बने सो, जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को, उनकी मोहब्बतों को उम्मत मोहम्मदिया के दिलों तक पहुँचाया जाता।
आगे की रिवायत लेते जाओ आप लोगों। ये चीज़ तुम्हें सुनने के बाद में तुम ना मालूम होता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को अली वलीउल्लाह किस लिए बोलती हैं, और बोलो यहाँ भी तुम्हें एक चीज़ क्लियर होती आती। हज़रत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुसैन है सीन ये नून का नहीं, है स्वाद ये नून वाले हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु तवील रिवायत में इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, और वो अली मेरे बाद तमाम का वली है। इस वास्ते है ना अलीयुन वलीउल्लाह और को बोल को है ना तुम्हें बहुत सारी जगह स्टिकर्स लगा देंगे, लेकिन इससे जानबूझ को मैनिपुलेट कर क्या करने की कोशिश करती, मालूम शिया की तरफ ठेल डालती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह खुद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज दलाइल के साथ तुम स्क्रीन पर ना हर एक डाटा रेफरेंसेस आले को है। ये सरकार की जुबान को झुटला डाल रही हमें बुग़्ज़े अली में आको। हज़रत बुरीदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका वली मैं हूँ बस अली उसका वली है, यानी जिसका वली मैं हूँ बस अली उसका मौला है। ये बस का वर्ड में जो तुमने बोला देखो फिर वो बता रही हैं, बस अली उसका वली है, यानी अली के बाद कोई भी है ना वली नहीं है। अली के ऊपर कोई वली है तो वो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सो उससे आप लोग जो भी खानखाई निज़ाम से रिलेटेड हैं, जो भी सिलसिला हो, वो शजरा नसब उठा को देखो, आपके जो वली हैं, आपको जो पीर हैं, वहाँ से जो औलिया का सिलसिला शुरू होता सीधा इमाम हसन से होते हुए इमाम हुसैन से होते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर किसका नाम रहता? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये दलील से बढ़कर दलील आप लोगों के खुद घर में है, चाहे वो सिलसिला कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, मदारिया हो, सोहरवर्दिया हो, अरसी हो, कोई भी सिलसिला हो दुनिया आलम का, उसमें है ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में किसी का वली का जिक्र आया तो वो ज़ाते अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, जिसका मैं वली हूँ बस अली उसका वली है। और औलाद अली जो मौला अली अलैहिस्सलाम की जो औलाद चली वहाँ से हमारे सबके भी शुयूख यानी हमारे सबके भी मुर्शिदीन उन्हीं के आलमे से आती हैं। तो उससे हमारे शजरों में है ना वली को नहीं टॉप ऑफ द लिस्ट में मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके ऊपर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्हों भी चैप्टर 1 देखे नहीं बगैर ये वीडियो को डायरेक्ट देख रही हैं उनको बहुत सारे लिंक है ना समझ में नहीं जाते। अब जो मैं रिवायत करने वाला हूँ ये फिर से तुम्हें पहले पार्ट के चंद रिवायतों की याद दिलाती, फिर यहाँ से तुमने रिपीट लेको आको है ना तुमने चीज़ है ना समझने में आसानी करती। पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 का लिंक मैं तुमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, तुम जाकर वहाँ से वो वीडियो पूरा देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बगौर सुनना यह हदीस आप लोग। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से वापसी के टेम्पो तशरीफ़ लाने के टेम्पो वहाँ से गदीर खुम के मुकाम पर क़ियाम फरमाए और तमाम को हमें इरशाद फरमाए कि साइबान लगाएं यानी मिंबर लगाओ, तो हमने वो लगा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, लगता है अनकरीब वो पैगाम जो अल्लाह की तरफ से आता हर किसी को वो मेरे को भी आए और मैं उसकी दावत को कबूल कर लूँ और तुम लोगों के दरमियान में से चले जाऊँ। बेशक मैं तहकीकन तुम्हारे अंदर दो वज़नी भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ जो एक दूसरे से बढ़कर बड़े अजीम व अहम है, अल्लाह ताला की किताब और मेरी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस मैं ये देखता हूँ कि तुम असहाब रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद मेरे इन दोनों के साथ कैसा बर्ताव रखते हो और मेरा लिहाज किस तरीके से बजा लाते हो। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, हत्ता कि यहाँ तक कि यह हौज़े कौसर पर इकट्ठा मेरे पास आएंगे। इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मेरा मौला अल्लाह है और मैं तमामी मोमिनों का मौला हूँ और जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला ये अली है और जिसका मैं वली हूँ उसका वली ये अली है। और फरमाया कि ऐ अल्लाह इसको जो दोस्त रखे तू उसको दोस्त रख और जो इससे अदावत रखे तू इससे अदावत रख।
समझे आप लोग, हजरत ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु तआला अन्हु कितनी बड़ी हदीस यहाँ रिवायत करके छोड़ डाले और बोल को तुम ना हम ना बोल रही सनम में कहते सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब को बोल रही कहते कि देख तुम ही मेरे बाद में तुम्हें मेरी अहले बैत और मैं छोड़ कर जा रहा हूँ कुरान का किस तरीके से लिहाज रखती हैं, मेरी ज़ात का लिहाज तुम्हें करती कि नहीं। यहाँ तक के कुरान और अहले बैत इकट्ठा हौज़ कौसर पर मेरे सामने आती और कुरान और अहले बैत एक से बढ़ को एक ही सो इनके बीच में कोई फ़र्क नहीं है, इकट्ठा मेरे पास है ना हौज़े कौसर के पास आती हैं और बोलती हैं। अब चंद नातों में तुम्हें सुने देंगे हौज़े कौसर से सरकार पानी पिलाती हैं और बोलो कौन सी सूरत रख लेगा हौज़े कौसर को सरकार के सामने जाती हैं, बोलो सरकार के सामने है ना बुग़्ज़े अली रख ले को ईद गदीर मनाना नहीं हराम कर को बोलने को जाती हैं, जबकि ये खुतबा पूरा का पूरा मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऊपर हो रहा। अगर सहाबा इकराम रदियल्लाहु तआला अन्हु ईद गदीर की इनकी निगाह में कोई इंपॉर्टेंस अगर नहीं रहती तो है ना बार बार इस हदीस को कई को मौला अली अलैहिस्सलाम गवाही दे दे को रिपीट करवा लेते थे। क्यों बार बार तमाम असहाबा इसे हर जगह पर कोट करके बोली, ये तुम्हें सोच को देखो ये सोचने वाली बात है या नहीं है। इसके बाद ने जो मौला का गलत तर्जुमा दोस्त करो बोलती, मुहिब करो बोलती, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो यत्ता बोला मंजे क्या रसूलुल्लाह तुम्हारा दोस्त, अल्लाह तुम्हारा दोस्त, अल्लाह तुम्हारा मुहिब, कितनी गलत तर्जुमा। सरकार क्या फरमा रही है, अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनों का मौला। फिर जान लो जिसका अल्लाह मौला मैं मौला उसका अली मौला, ये चुबियासो मुनाफिकों के दिल में। जबकि हज़रत उमर जैसे अजीम सहाबी खलीफा दुवम को ये चीज़ समझ में गई और फ़ौरन उठको इरशाद फरमाए, आए अली तुम्हें मुबारक, आए अली तुम्हें मुबारक, आए अली तुम्हें मुबारक, आज से आप मेरे भी मौला और तमाम मोमिनों के मौला में फर्स्ट पार्ट में यानी चैप्टर 1 में पूरा डिस्कस करता हूँ। साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैप दिए नहीं बगैर दुआ भी कर डाले, जो अली से मोहब्बत करे अल्लाह तू से मोहब्बत कर, जो अली से अदावत रखे अल्लाह तू से अदावत रखा। अली से अब अदावत होगी, यहाँ के तर्जुमा पूरा बदला डाल रही, ईद गदीर को हराम बोल डाल रही, ईद गदीर के पकवान को हराम बोल डाल रही। अरे मेरे भाई अल्लाह ताला है ना जिसे इल्म देता तो उससे है ना अकल छीन लेता कहते हैं। तो ये छालत हुई सो चंद जनों को 11वीं और कुंडों की फातिहा समझ में नहीं गई और चंद जनों को ना ईद गदीर समझ में नहीं गई। इतना सिंपल फंडा है। यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह माइदा की आयत नंबर 67 के ऊपर अमल करते हुए फरमाए, अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनों का मौला और मैं मोहम्मद जिसका मौला हूँ उसका बस ये अली मौला है। ये इरशाद फरमाते ही अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह कुरान की आयत देखो भेजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जहाँ पर ऐलान हुआ ये गदीर खुम में, तब है ना दीन है ना मुकम्मल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का काम मुकम्मल हुआ। उस दिन को है ना ईद गदीर बोलती हैं, उस दिन को है ना 18 ज़िलहज बोलती हैं, उसी दिन को है ना मौला अली अलैहिस्सलाम की ऐलानी विलायत का दिन बोलती, जो अहले नज़र है ना सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ। सो इसके ज़ैल में यानी इस आयत की ज़ैल में कौन कौन क्या क्या रिवायत करती हैं ये नोट डाउन करते जाओ। इस आयत की ज़ैल में इमाम जलालुद्दीन सुयूती जो अहले सुन्नत के सरका ताज अपनी शरह आफाकुत तफसीर दुर्रे मंसूर में रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर क़ुम के दिन मौला अली अलैहिस्सलाम को खड़ा किया और उनकी विलायत का ऐलान किया। तो उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन आए और इस आयत को लेके आए कि आज हमने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, यहाँ पर आपका दीन कंप्लीट हुआ। और दूसरी भी रिवायत थे जो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गदीर क़ुम के दिन मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीउन मौलाहु, जब उसके लिए ऐलान हुआ जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। फिर ये आयत नाजिल हुई, आज हमने तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल किया, यानी इस्लाम यहाँ पर आको मुकम्मल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं 12 ज़िलहिज को रोज़ा रखा उसके लिए 60 महीनों के रोज़े का सवाब है। और वो गदीर का दिन था जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर लोगों के सामने यानी असहाब के सामने कहा कि क्या मैं तुम्हारा वली नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ? तो सब ने कहा बेशक या रसूलल्लाह आप हमारे वली हैं, आप हमारे मौला हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे ही इरशाद फरमाया, तो जान लो मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा
हाजा अलीयुन मौलाहु, जिसका मौला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, बस अली उसका मौला है। और इसके बाद में ये आयत नाजिल हुई कि आज हमने इस दीन को मुकम्मल किया, इस दीन को हमने आज कबूल किया। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले खड़े और ये गवाही दिए कि बेशक अली आपको मुबारक, आपको मुबारक, आपको मुबारक, आज से आप हमारे भी वली और तमाम ही मोमिनों के वली। तो याद रखो, ईद गदीर मनाना, ईद गदीर की मुबारकबादी देना ये खलीफा दुवम हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत, और तमाम को ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक। इस अशार के साथ इस वीडियो को आज कंक्लूड करेंगे। ज़माने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, के ज़माने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों को पहचान लो आए लोगों, जब ये मरते हैं तो शक्लें पहचानी नहीं जाती, जब ये मरते हैं तो शक्लें पहचानी नहीं जाती। दुआओं में ख़ास कर याद रखो कि इसी तरीके से अजर रिसालत हम सब अदा करते रहें, सबकी जानो माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत हो, जितने भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं और पैगाम हक लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हुए तमाम ही मोमिनों को ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक। वमा अलैना इल्लल बलाग।